को दर्द हो रहा है तो तू इतना चिल्ला रहा है कमीने। और चिल्ला और चिल्ला। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे तेरे ऐसे चिल्लाने से। आज वो लोग हंस रहे होंगे जिनको तूने बेरहमी से मारा। तेरी मौत की खबर से उन लोगों के दिलों को सुकून मिलेगा जिनको तूने बेघर किया। इसका तो हो गया काम तमाम। भाई आप ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ शुगा। क्या तुम्हें गोली लगी है? नहीं, गोली लगी नहीं है, मगर थोड़ा सा छू के गुजर गई। ऐसा करो, चलो मेरे घर चलो, और जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे घर पे रहना। तुम अकेले रहते हो तो सब कुछ कैसे हैंडल करोगे? जल्दी करो, घर चलो, बहुत खून निकल रहा है तुम्हें। नहीं भाई रहने दो, मैं चला जाऊंगा घर। शुगा मैंने बोला ना, घर चलो। ठीक है भाई। इंट्रो टाइम। शुगा और आरम माफिया हैं। वो उन लोगों को सजा देते हैं जो गरीबों को परेशान करते हैं, जो गरीबों को मारते हैं। शुगा की फैमिली में कोई नहीं है और आरम की फैमिली में उसकी छोटी 2 बहनें हैं, ते और जिमिन। ये हमारी जिमिन जो कि ते से बड़ी है। ये बहुत इनोसेंट सी और क्यूट सी है। इनको माफिया वर्ल्ड बिल्कुल पसंद नहीं। ये अपने भाई को हमेशा माफिया वर्ल्ड छोड़ने के लिए कहते रहते हैं। और ये एक मेडिकल स्टूडेंट है। 6 मंथ में इनकी स्टडी कंप्लीट होने वाली है। और ये हमारी ते, ये भी एक मेडिकल स्टूडेंट है और ये बहुत क्यूट और थोड़ी सी शैतान है। और ये अभी 2nd ईयर में है और ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ये अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं। और शुगा और आरम एक मिशन के दौरान मिले थे। आरम ने शुगा की जान बचाई थी। तब से शुगा आरम को अपना बड़ा भाई समझते हैं और शुगा आरम की कोई बात नहीं टालते। नाउ बैक टू द स्टोरी। शुगा और आरम घर आते हैं तो ते और जिमिना हॉल में बैठे होते हैं। तो आरम डोरबेल बजाते हैं और जिमिना डोर खोलती है। भाई ये इतनी चोट, आप अंदर आओ जल्दी। फिर आरम शुगा को अंदर लेकर आते हैं। शुगा को ज़्यादा चोट लगने के कारण उससे खड़ा नहीं हुआ जाता तो आरम उसे सोफे पर लिटा देते हैं। भाई आपको ये इतनी चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भी, मत रो, ज़्यादा चोट नहीं है, ये तो बस मामूली सी चोट है। आप फिर किसी को मारने गए थे? भाई आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? जिमिना ते शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, बस ये थोड़ी सी चोट है। हाँ बस शुगा को थोड़ा सा गोली छूकर निकल गई। गोली? शुगा आपको गोली लगी है? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आपको गोली छूकर गुजर गई और आप बोल रहे हो कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है? कितना खून निकल रहा है? भाई आप चलो मेरे साथ, कितना खून निकल रहा है। चलो मैं बैंडेज करती हूँ। दीदू आप शुगा भाई को लेके जाओ। मैं ठीक हूँ, खुद से चला जाऊंगा और बैंडेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगा। शुगा जाओ जिमिना के साथ और उससे बैंडेज करवा लेना। ठीक है भाई। भाई आप आओ मेरे साथ जल्दी। फिर ते आरम को पकड़ के रूम में ले जाती है। जैसे जिमिना शुगा को हाथ पकड़ के उठाने लगते हैं तो शुगा कहते हैं मैं चला जाऊंगा, अब तो भाई गए ना। ये बोल के शुगा सोफे से उठने लगते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता तो जिमिना उनको पकड़ के उठाती है। फिर जिमिना शुगा को धीरे धीरे रूम में ले जाती है। अब तो छोड़ दिया ना रूम में, जाओ अब। मगर बैंडेज मैं कर लूँगा खुद से। जिमिना शुगा से थोड़ा डरती है, वो उनके सामने थोड़ा कम बोलती है। मगर आप खुद से कैसे करोगे? आपको दर्द होगा। कहा ना मैं कर लूँगा खुद से। तो ठीक है फिर मैं भाई को बोल देती हूँ। नहीं ठीक है कर दो। अपनी शर्ट ओपन करो। थोड़ा पेन
होगा, जल्दी करो। हो गया, जाओ अब। आपके चेहरे पे भी चोट लगी है। बस हो गया। फिर रूम में टी आती है। दीदू आपने कर दी बैंडेज? हाँ, टी हो गया। लो भाई, आप ये मेडिसिन खा लो, इससे आपको दर्द कम होगा। मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी, जाओ दोनों यहाँ से, मुझे आराम करना है। भाई, आरएम भाई ने बोला है आपको मेडिसिन देने के लिए, इसलिए आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। फिर शुगर मेडिसिन ले लेते हैं और ते और जिमिन रूम से चले जाते हैं। तुम मुझे बार बार भाई क्यों बोलती हो? मैंने इतनी बार मना किया है तुम्हें कि मुझे भाई मत बोला करो, मगर तुम, लगता है तुम्हें एक दिन अच्छे से समझाना पड़ेगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मिस किमतेआंग। अच्छे से की ना आपने भैया को बैंडेज? कहीं भैया को पेन तो नहीं हुआ? क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो इसलिए पूछ रही थी, आप भैया से कह रहे थे ना कि थोड़ा पेन होगा, इसलिए पूछा कि भैया को पेन तो नहीं हुआ। देखिए बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे रुको रुको, मैंने क्या किया? तुमने मुझे क्यों भेजा उनके पास? आरएम भाई को मैं बैंडेज कर देती। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे उनसे डर लगता है, और उनको ऐसे खून में लथपथ देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। डर लगता है तो क्या हुआ, उनसे इतना प्यार भी तो करते हो ना। कितना रो रहे थे आप, और आपने गौर किया, जब आपने गोली वाली बात सुनी तो आप भैया के सामने बोल रहे थे, वरना तो आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती उनके सामने। उनको ऐसे खून में लथपथ देखकर मेरी जान निकल गई थी। जब अपनी जान को ऐसे खून से सना देखोगे तो जान तो आपकी निकलेगी, इसीलिए तो मैंने भेजा था आपको उनके पास। मैंने सोचा कि आपके दिल को भी सुकून मिल जाएगा, एक तो रोमांटिक मोमेंट भी हो जाएंगे। क्या आते, बस करो ना, मेरे अभी भी हाथ पैर कांप रहे हैं। इमेजिन करो जैसे मूवीज में नहीं होता, लड़की लड़के की बैंडेज करती है, और ऐसे ही आप भैया की बैंडेज कर रहे हो, और भैया बोले नहीं जिमिना, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं, मुझे एक किस की ज़रूरत है। और फिर भैया आपको ऐसे पकड़ के प्यार से किस कर ले। देखिए बच्चे, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें मारूंगी। तुम इतनी शेमलेस क्यों हो? इसमें शेमलेस वाली कौन सी बात है? तो प्यार में तो ये सब होता ही है। प्यार मैं करती हूँ, वो तो नहीं करते ना मुझसे, वो तो बस सारा दिन गुस्सा करते रहते हैं। प्यार के नाम पे तो देखो चेहरा कितना ब्लश कर रहा है। बस करो ना ते। आई एम शाय। मेरे सामने इतना शाय हो रहे हो तो सोचो शुगा भैया के सामने आपका क्या होगा। तुम नहीं हटोगे ना, तो ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। फिर हमारे शायद जिमिना वहाँ से चली जाती है। शुगा कहाँ है? शुगा नहीं आया डिनर के लिए? नहीं भाई, वो उनको ज़्यादा चोट लगी है ना, तो मैंने सोचा कि वो अपने रूम में ही डिनर कर लेंगे, तो इसलिए मैंने उनको डिनर के लिए बोला ही नहीं। जिमिना दी, क्या आप शुगा भैया को डिनर दे आएंगी? मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मुझे डिनर करना है, प्लीज़ आप दे आइए। हाँ जाओ जिमिना, शुगा के रूम में डिनर दे आओ। क्या आते, तुम मुझे बार बार उनके पास क्यों भेज रही हो? पहले बैंडेज के लिए भेजा, अब डिनर के लिए भेज रही हो। तुम ले आओ ना प्लीज़। क्यों, मैं क्यों देकर आऊँ? मुझे तो बहुत भूख लगी है। आप ही जाओ अपने खड़ूस लाल के पास और अच्छे से डिनर करवा के फिर आना। यहाँ जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ जल्दी जाओ। फिर जिमिना शुगा को डिनर देने जाती है।
और शुगा अपने रूम में शर्टलेस लेटे होते हैं। आर्मी इमेजिन कर लेना कि शुगा ने खुद को कवर नहीं किया होता। ये शर्टलेस कितने अच्छे लगते हैं, इनके सब एब्स कितने सही शेप में निकले हैं। क्या जिमिना क्या सोच रही हो? ये लगता है ते का असर मुझ पे भी होने लगा है। शुगा शुगा जल्दी से खुद को कवर करते हैं। तुम रूम में नॉक करके नहीं आ सकती थी? वो डोर खुला था तो मैं आ गई। मैं आपके लिए डिनर लाई थी। ठीक है, रख दो और जाओ। वो आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो मैं आपको मेडिसिन ला के दूँ? नहीं, ठीक हूँ मैं। फिर जिमिना प्लेट जल्दी से टेबल पे रख के चली जाती है। क्या हुआ दी, आप सो क्यों नहीं रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही। क्या आपको शुगा भाई की फिक्र हो रही है? हाँ, उनको कहीं पेन ना हो रहा हो तो आप उनसे जाके पूछ लो। क्या पूछो उनसे? वो तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। जब मैं डिनर देने गई थी तो मैं रूम में बिना नॉक किए चली गई क्योंकि डोर खुला था और मुझे देख के बोले नॉक करके नहीं आ सकती थी। पता नहीं हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं, कभी प्यार से बात नहीं करते। तभी मुझे उनसे डर लगता है। कोई बात नहीं, जब उनको आपसे प्यार हो जाएगा तो वो आपसे प्यार से बात करेंगे। क्या उनको कभी मुझसे प्यार होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि मेरी दी इतनी खूबसूरत जो है, आपसे तो हर किसी को प्यार हो जाए। तो फिर ये शुगा भाई क्या है? अब आप आराम से सो जाओ, नहीं हो रहा होगा उनको दर्द। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमिना की स्टडी भी कंप्लीट हो जाती है। सब बैठे होते हैं तो आरन जिमिना और ते से कहते हैं, जिमिना मैं ये कहना चाहता था कि अब तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। मगर भाई अभी शादी क्यों? देखो जिमिना, तुम्हें पता है कि मेरा काम कैसा है। मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी और ते की जान को कोई खतरा हो। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होगी तो मुझे हमेशा डर रहेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। मैं ते को भी यही कहना चाहता था, मगर उसकी अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है। देखो, अगर तुम ये सोच रही हो कि शादी करने के बाद तुम्हारे सपने पीछे रह जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही कोई लड़का ढूंढूंगा जो तुम्हारे ड्रीम्स को सपोर्ट करे, तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करे। ठीक है भाई, अगर आपकी खुशी मेरी शादी में है तो मैं कर लेती हूँ शादी। थैंक यू जिमिना, मुझे ये खुशी देने के लिए। अब मैं अपनी जिमिना के लिए अच्छा सा और एक हैंडसम सा लड़का ढूंढूंगा। भाई आपको लड़का ढूंढने की क्या ज़रूरत है? मेरी नज़र में है ना एक लड़का जो बहुत अच्छा भी है और हैंडसम भी है। अच्छा भी है? तो फिर बताओ कौन है वो? शुगा भाई हैं वो, और आप उनको अच्छे से जानते भी हो। और वो ऐसे भी नहीं है कि आगे चलकर वो दी के करियर को सपोर्ट ना करें। तो इसलिए मैं तो उन्हें ही अपना जीजू बनाना चाहती हूँ। वैसे शुगा मुझे भी बहुत पसंद है। तो बताओ जिमिना, तुम्हें शुगा कैसा लगता है? अगर तुम्हें शुगा पसंद है तो मैं उससे बात करूं? वो मैं भाई मुझे लगता है मैं किचन में गैस खुला छोड़ आई, तो मैं अभी आती हूँ। ये क्या, ये तो बिना बताए चली गई। अरे भाई, अगर शुगा भाई आपको पसंद है तो दी को भी तो पसंद ही होंगे ना। और आपने देखा नहीं दी कैसे स्माइल करके गई? उन्हें पसंद है शुगा भाई, आप उनसे बात करो। अगर वो एक बार मेरे सामने हाँ कर देती तो अच्छा रहता। अगर उसे शुगा पसंद ना हुआ तो? अरे भाई, आपको पता तो है दी कितनी शाय गर्ल है, तो वो आपके सामने कैसे जवाब देंगी? और शुगा भाई इतने अच्छे हैं तो उन्हें क्या ही एतराज़ होगा उनसे शादी करने में। आप उनसे जल्दी से बात करो। अच्छा बाबा, ठीक है, कर लूँगा बात। मुझसे ज़्यादा तुम्हें जल्दी नहीं जिमिना की शादी करवाने की? लो भाई, मुझे जल्दी क्यों ना हो?
मेरी इकलौती बहन है और मैं उनकी शादी को खुलकर एंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जल्दी है और अभी मैं दी के पास जा रही हूँ। फिर ये बोल के ते दौड़ के जिमिना के पास चली जाती है। अपनी दी की शादी के नाम पे कितना खुश है। हो गया दी आपका गैस बंद? वो मैं आपको बुलाने आई हूँ, भैया आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। तो इसका मतलब आपको शुगा भाई से शादी नहीं करनी? ठीक है, तो मैं भैया को बोल कर आती हूँ। नहीं ते रुको। यस दी, वो तुम भाई से बोल देना कि मुझे करनी है शादी। तो फिर आप बोलो जाके, मैं क्यों बोलूं? अगर आप आंसर नहीं दोगे तो भैया ये समझ लेंगे कि आपको शुगा भाई पसंद नहीं है, तो वो उनसे बात करेंगे ही नहीं। प्लीज दी तुम बोल दो ना भाई से जाके कि मैंने पहले ही बोल दिया भाई से कि आपको शुगा भाई पसंद है। मिन जिमिन, आए हाय। मिन जिमिन सुन के देखो फेस कितना ब्लश कर रहा है। क्या थे? क्यों परेशान कर रही हो? अब तो आपकी शादी होगी उनसे, तो आप प्लीज उनसे डरना बंद कर दीजिए। पता नहीं आपको उनसे क्यों डर लगता है। अगर बियर मैं उन्हें पसंद ना हुई और उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया, तो जिस तरह वो मुझसे बात करते हैं उससे तो ऐसे ही लगता है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्या दी, वो आपको ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? आपसे शादी करने के लिए पूरी दुनिया मरती है और शुगा भाई आपसे शादी नहीं करेंगे? अगर मैं आपकी बहन ना होकर कोई अनजान लड़का होती ना, तो मैं आपसे सच में शादी कर लेती। आपको पता है आप कितनी खूबसूरत हो। देख लेना, भैया आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे। अगले दिन आरम शुगा से शादी की बात करते हैं। शुगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी भाई बोलिए। शुगा, मैं तुम्हारी शादी की बात करना चाहता था। भाई शादी? हाँ शुगा, मुझे तुम मेरी जिमिना के लिए बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरी जिमिना से शादी करोगे? भाई वो मैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें जिमिना पसंद नहीं है? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। देखो शुगा, अगर तुम्हें जिमिना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। नहीं भाई, मैं करूँगा जिमिना से शादी। ओह गॉड, थैंक यू शुगा। मैं ये बात सुन के बहुत खुश हूँ। भाई आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज ये जो मेरी सांसें चल रही हैं वो आपकी वजह से चल रही हैं। अगर आप मेरी जान नहीं बचाते तो मैं आज इस वक्त यहाँ नहीं होता। इसीलिए थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। मैं आपको अपना बड़ा भाई समझता हूँ। मेरी फैमिली में कोई नहीं है मगर आप मेरी फैमिली हो। मैं गॉड का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आपके रूप में फैमिली दी। तो फिर बताओ शुगा, कब करनी है शादी? जब आप बोलो। तो फिर क्या हम 1 महीने बाद की डेट फिक्स करें? जी भाई, जैसा आपको ठीक लगे। जिमिना, कुछ बताना था तुम्हें। जी भाई बोलिए। शुगा जिमिना से शादी करने के लिए रेडी है। ओह माय गॉड, थैंक यू भाई, क्या न्यूज़ दी आपने। और शादी की डेट 1 महीने बाद की है। भाई लव यू सो मच। मैं ये न्यूज़ सुन के बहुत खुश हूँ। अब मेरी दी की शादी होगी। क्यों दी, हैप्पी तो हो ना आप? हाँ जिमिना बताओ, खुश तो हो ना तुम? वो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। लो फिर चली गई। पता नहीं इतना शाय क्यों है। क्या शुगा मुझसे शादी करने के लिए रेडी है? क्या आप मेरी शुगा से शादी होगी? थैंक यू गॉड, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। क्यों किम जिमिन, तुमने ये क्यों किया?
तुमने अपने भाई से बोला कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम्हारी वजह से आज ये हो रहा है। अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती तो मैं अपने प्यार से शादी करता, मगर नहीं, तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे अगर रूड बिहेव करूँगा तो तुम मुझसे डरोगे, तुम मुझसे दूर जाओगे, मगर नहीं, तुमने ये नहीं किया। तुम मेरे क्लोज आना चाहती हो ना, मुझसे शादी करना चाहती हो, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम्हारी वजह से सब खराब हो रहा है। मैंने सोचा था कि अगर तुम मुझे भूल जाओगी तो मौका देख के मैं एक दिन तेरे को प्रपोज करूँगा, भाई से बात करूँगा तेरे से शादी करने के लिए, मगर नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी है। तो ठीक है, तुम्हें मुझसे शादी करने का इतना ही शौक है ना, तो करो मुझसे शादी। तुम मेरी बीवी तो बन जाओगे, मगर तुम मेरा प्यार कभी नहीं बन सकती। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और शादी में बस 2 दिन रह जाते हैं तो आरम शुगा से कहते हैं, शुगा मैं ये बोल रहा था कि शादी होने में बस अब 2 दिन ही बचे हैं, तो तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ, वैसे भी तुम अकेले ही रहते हो। मगर भाई शुगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पर रुको प्लीज़। भाई आपको प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू शुगा, चलो फिर चलते हैं घर। फिर आरम और शुगा घर चले जाते हैं। भाई आप आ गए? यस डियर। ये क्या जीजू, आप मेरी बहन को लेने आज ही आ गए? मगर अभी तो शादी में 2 दिन बाकी है ना, क्या आपसे वेट नहीं हो रहा था इसीलिए आप मेरी दीदू को 2 दिन पहले लेने आ गए? मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या तुमने जिमीना को फिर से शाय कर दिया और शुगा को मैं लेकर आया। मैंने बोला कि वो घर पर अकेला ही रहता है और शादी में भी अभी 2 दिन ही रह गए, तो वो हमारे साथ ही रहे तो अच्छा है। ओके शुगा, तुम तेज से बात करो, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है। फिर ये बोल के आरम अपने रूम में चले जाते हैं और ते और शुगा सोफे पर बैठ जाते हैं। और तभी मैं आ गया। ओह माय गॉड हबी, तुम आ गए। और तभी ते दौड़ के जाती है और जेहब को हक कर लेती है। ओह माय गॉड हबी, थैंक यू सो मच आने के लिए, मगर तुमने तो बोला था कि तुम नहीं आओगे। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरी जान मुझे बुलाए और मैं ना आऊँ? व्हाट द फक, कौन है ये जो मेरी ते को अपनी जान बोल रहा है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतनी शॉर्ट नोटिस पे बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे पहले नहीं बुला सकती थी। देखो यहाँ पे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा फोन रीसेट हो गया था और तुम्हारा नंबर मिल नहीं रहा था, तो मैंने जिन से तुम्हारा नंबर लिया फिर तुम्हें कॉल किया। प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज। हाउ डेयर यू, कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने ते को टच कैसे किया? ते, ये कौन है? मैं बताता हूँ अभी तुम्हें कि मैं कौन हूँ। तुमने हाथ कैसे लगाया ते को? अरे ते, बोलो इसे, छोड़े मुझे, कौन है ये? जीजू बात सुनो, रुको, ये मेरा फ्रेंड है। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की? जीजू छोड़ो इसे, ये मेरा फ्रेंड है। अगर आपका मेरे साथ डबल रिश्ता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे लिए इतना प्रोटेक्टिव हो जाओगे। क्या डबल रिश्ता? हाँ, अगर आप मेरे भाई और जीजू हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मेरे फ्रेंड्स को भी मारोगे। ये मेरा बचपन का फ्रेंड है जो 2 सालों बाद ऑस्ट्रेलिया से आया है आपकी और जिमीना दी की शादी अटेंड करने। शुगा, ये तुम क्या कर रहे हो? अब तुम्हारी जिमीना के साथ शादी होने वाली है। अगर तुम ऐसे ते के लिए पॉजेसिव रहोगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम ते से प्यार करते हो। जीजू अब छोड़ दो उसे, क्या सोच रहे हो आप? आई एम सॉरी ते, मैं जा रहा हूँ रूम में। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और शादी वाला दिन आ जाता है। डाटे अरबा किना जमिया खिनाने ले जानिया है। बाबा तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदे
सुंदर लग रही हो ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक एंजल जैसे लग रहे हो। आज आपको ऐसे देखकर जीजू पक्का बेहोश हो जाएंगे। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। रिचुअल्स का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। मुझे डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। दीदू, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये दिन हर लड़की की लाइफ में आता है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ अपने प्यार के साथ बिताने का मौका मिल रहा है। गॉड हर किसी को ये मौका नहीं देते। गॉड ने आपको ये मौका दिया है, इसीलिए आप अपने डर और घबराहट को छोड़ के इस मोमेंट को एंजॉय करो। तो क्या अब हम चले मिसेस बेंजामिन? पिछ गई गड्डिया टेंशन ते जिता कुकड़ बने रहते, जिता कुकड़ बने रहते, काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। तेरा शगन चढ़िया आवाज़ सखियों नी मेरा सजना, नी मेरा सजना निरड़ा गाया, नी सजन रोड़ी, सजन रोड़ी लेके ऐसी वेडिंग सेरेमनी खत्म हो जाती है और घर जाने का टाइम हो जाता है, तो शुगर से कहते हैं, भाई हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। ओके ठीक है शुगर, ध्यान रखना। नहीं जीजू रुको, मुझे दी से कुछ बात करनी है। चलो दी। देखो दी, मेरी बात सुनो, आज आपकी फर्स्ट नाइट है, तो बिल्कुल भी मत घबराना। ओके? क्या दी, मुझे पहले ही इतना डर लग रहा है और आगे से तुम फर्स्ट नाइट की बात करके मुझे और डरा रही हो। और जब से उन्होंने मुझे बाइट किया है तो मुझे और डर लग रहा है। घर जाके क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं, बस घर जाने के बाद वो आप पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ेंगे। वैसे मुझे जीजू के किस करने का स्टाइल बहुत पसंद आया। कैसे आपको पकड़ के जोर से किस किया। डर के मारे यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। नहीं दी, मैं बस आपको रूम में ये कहने के लिए लेकर आई थी कि आज आपकी फर्स्ट नाइट है, तो इसे वेस्ट मत होने देना। हर एक मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करना। ओके दी, मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ, तुम्हें मेरे सामने ऐसी बातें करते टाइम शर्म आनी चाहिए। और तुम हो कि पता नहीं तुम इतनी शेमलेस क्यों हो। दीदू, आप मेरी सिस्टर होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मुझे आपके सामने शाय फील नहीं होता। अब जाओ, आपके खड़ूस आपका वेट कर रहे होंगे और अपनी फर्स्ट नाइट फुल एंजॉय करना। शुगा जी मीना को रूम में बुलाने आते हैं और फिर वो घर चले जाते हैं। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever. शुगा, मुझे नीचे उतारो, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ शादी करने का बहुत शौक चढ़ा है ना? चलो रूम में, अभी तुम्हारा शौक उतारता हूँ। रुको शुगा, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज छोड़ो मुझे।
ना मुझसे प्यार करने का, मुझसे शादी करने का। थोड़ी देर पहले जब ये तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट की बात कर रही थी तब तो तुम बहुत खुश लग रही थी। अब क्या हुआ? अब क्यों चिल्ला रही हो? बोलो, मजा आ रहा है ना मेरे साथ शादी करके? बताओ कैसा लग रहा है? प्लीज शुगा छोड़ मुझे, छोड़ो। तुमने मुझे काटा, अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें। प्लीज शुगा छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो शुगा। मैंने क्या किया है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम ये बोल रही हो कि तुमने क्या किया है? आज ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे प्यार के कारण आज मैं अपने प्यार से दूर हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार न करती, अपने भाई से ना कहती मुझसे शादी के लिए, तो आज ये शादी नहीं होती। तुमने बोला था ना अपने भाई से कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो अब जब शादी कर ही ली है तो फिर एंजॉय भी करो। मैंने नहीं कहा भाई से कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मगर मैंने भाई से कुछ नहीं बोला। और आपको कैसे पता कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे इस बात का 2 साल पहले ही पता लग गया था कि तुम मुझे प्यार करती हो। एक दिन जब मैं आर्यन भाई से मिलने आया था घर पर, मगर वो घर पर नहीं थे, तो मैं तुम्हारे और ते के रूम में आ रहा था ये पूछने कि आर्यन भाई कहाँ है। उस वक्त ते ने तुम्हारा फ़ोन छीन रखा था और तुम्हारे फ़ोन में मेरी फ़ोटो थी ना। जब तुम ते को ये बता रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तब मैं भी तुम दोनों के रूम के बाहर ही खड़ा था। तब मुझे ये बात पता लगी थी। क्या तुमने इस बात पे गौर किया कि मैं तुमसे 2 सालों से रूड बिहेव कर रहा हूँ? मैं पहले तुमसे रूड बिहेव नहीं करता था, ना तुम पर गुस्सा करता था, मगर जब से मुझे ये बात पता चली है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तब से मैं तुमसे रूड बिहेव करने लगा हूँ, ताकि तुम मुझसे दूर रहो, तुम नफरत करो मुझसे। मगर नहीं, तुम्हें तो मुझसे प्यार करना है। अब जब मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ तो अब क्यों चिल्ला रही हो? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें टच कर रहा हूँ, तुम्हें किस कर रहा हूँ। यही चाहती थी ना तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, और ना ही मैंने भाई से बोला शादी के लिए। प्लीज मत करो ऐसा मेरे साथ। अगर तुम किसी और से प्यार करते थे तो तुम मना कर देते शादी के लिए। मैं शादी के लिए मना ना कर पाऊँ, तभी तो तुमने भाई से बोला शादी के लिए कि वो मुझसे बात करे, क्योंकि ये तुम्हें अच्छे से पता है मैं उनकी किसी भी बात को मना नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने मेरी जान बचाई थी। आज जो ये मेरी सांसें चल रही है ना, तो ये उनकी वजह से चल रही हैं, इसीलिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनकी कोई बात नहीं टालता, तो फिर मैं ये बात उनकी कैसे टाल सकता हूँ? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है शुगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। अगर तुम कहोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और भाई को भी कुछ नहीं बताऊंगी, फिर तुम अपने प्यार से शादी कर लेना, मगर प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? अब मैं उससे शादी नहीं कर सकता, नहीं जा सकता मैं उसके पास, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तुम भी यहीं रहोगी इस हल में। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, मगर तुम मेरा प्यार कभी नहीं पा सकती। दुनिया की नज़रों में भले ही तुम मेरी वाइफ हो, मगर मेरे लिए कुछ नहीं हो तुम। नफरत करता हूँ मैं तुमसे मिस किम जिमिन। इस घर में तुम सिर्फ एक मेड बनकर रहोगी, और अगर तुमने ये बात भाई को बताई तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। ठीक है शुगा, मैं भाई से कुछ नहीं कहूँगी, मगर प्लीज अब छोड़ दो मुझे, दर्द हो रहा है। अभी तुमने दर्द देखा कहाँ है? असली दर्द क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुम इस घर में मेरे साथ रहोगी। फिर शुगा जिमिना को बालों से पकड़ के स्टोर रूम में ले जाते हैं।
शुगा छोड़ो मेरे बाल, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो प्लीज। ये है तुम्हारी सही जगह इस घर में, ये स्टोर रूम। पड़ी रहो यहीं। जिमिना बहुत रोती है और रोते रोते फ्लोर पर ही सो जाती है और फिर अगले दिन शुगा आते हैं स्टोर रूम में। हाँ, क्या हुआ बेबी? मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी? किसने परमिशन दी तुम्हें इतने आराम से सोने की? उठो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जी अभी बनाती हूँ। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद घर की पूरी सफाई तुम करोगी। जी अब खड़ी क्या हो, जाओ जल्दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शुगा हमेशा जिमिना पर गुस्सा करते रहते हैं। जिमिना शुगा के ऐसे बिहेवियर से अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाती है और वो अब शुगा से और ज़्यादा डरने लगी है। एक दिन जिमिना सफाई कर रही होती है तो उसके हाथ से वास गिरकर टूट जाता है। ओह गॉड, ये भी अभी होना था। अगर उन्हें पता लगेगा तो वो फिर से मुझे डांटेंगे। कुछ टूटने की आवाज़ सुनकर शुगा नीचे आते हैं। जैसे ही वो नीचे आ रहे होते हैं तो उनका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो वास के टुकड़ों पे गिरने ही वाले होते हैं तो जिमिना जल्दी से आगे आकर उन्हें हक कर लेती है और वो दोनों गिर जाते हैं। ये क्या किया तुमने? तुम आगे क्यों आई? सारे वास के टुकड़े तुम्हारी पीठ में लग गए। मैंने वास जानबूझ के नहीं तोड़ा, प्लीज गुस्सा मत करना। क्या कह रही हो ये तुम? मैं चोट की बात कर रहा हूँ। जल्दी उठो और चलो रूम में मेरे साथ। अगर मैं गिर रहा था तो मुझे गिरने देती। तुम्हें आगे आना जरूरी था। जिमिना को बहुत खून निकलने लग जाता है। फिर शुगा जिमिना को रूम में लेकर जाते हैं। जल्दी अपनी टी शर्ट उतारो। नहीं, मैं ठीक हूँ। जिमिना, तुम्हारी पीठ से कितना खून निकल रहा है तुम्हें पता है? और तुम कह रही हो मैं ठीक हूँ? जल्दी अपनी टी शर्ट उतारो। नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर शुगा दीवार के साइड जिमिना का फेस करके उसकी टी शर्ट उतारते हैं। तुझ संग पैर लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? जिमिना, आई एम योर हस्बैंड। मैं देख सकता हूँ तुम्हें ऐसे। फिर शुगा जिमिना के अंडरगारमेंट्स के हुक खोलते हैं। देखो शुगा, ये तुम क्यों कर रहे हो? प्लीज मत करो। शट अप जिमिना, तुम्हारी पीठ में वास के टुकड़े लग गए और मुझे बैंडेज करनी है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मुझे हक है। शांति से बैठो चुप करके और मुझे करने दो। बस बस हो गया। क्या वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे चोट लगने से बचाने के लिए उसने खुद पे चोट खा ली? मैं तो उस पर इतना गुस्सा करता हूँ, इतना रूड बिहेव करता हूँ उसके साथ, फिर भी उसने मुझे बचाया और खुद चोट खा ली। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। शुगा जिमिना के लिए थोड़े से सॉफ्ट होने लग जाते हैं। फिर एक दिन, हेलो दी, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ दी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ दी, मगर मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। प्लीज़ आप आ जाओ ना मिलने। क्यों ना दी, हम शॉपिंग पे चलें? हम मिल भी लेंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे, मज़ा आएगा। कितने दिन हो गए हमें एक साथ शॉपिंग किए। आप आ जाओ ना। नहीं तो मैं नहीं आ सकती। क्यों दी, क्या हुआ? आप क्यों नहीं आ सकते? क्या आपको जीजू नहीं आने देंगे? आप ऐसा करो, मेरी उनसे बात करवाओ, मैं उनसे पूछती हूँ, फिर वो मुझे तो मना नहीं करेंगे ना? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे दीदू, प्लीज़ आप मेरी बात कराओ ना जीजू से, मैं पूछती हूँ उनसे। फिर ते शुगा से बात करती और शुगा शॉपिंग पे जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। फिर ते और जिमिना शॉपिंग पे चली जाती हैं। शॉपिंग के बाद जिमिना ते को किम हाउस छोड़ देती है और खुद मेन मैंशन के लिए ड्राइवर के साथ निकल जाती है। शुगा, जॉन का भाई जेल से भाग गया है। जॉन को तो हमने मार डाला था, मगर अब उसका भाई अपने भाई का बदला लेने के लिए हम दोनों को टारगेट करेगा। प्लीज़ तुम ध्यान रखना, ओके?
जी भाई, मैं ध्यान रखूंगा। तभी शुगा के रूम में ड्राइवर आता है। उसे बहुत चोट लगी होती है और वो कहता है, सर मैम को कुछ गुंडे उठा कर ले गए और मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की मगर मैं नहीं बचा पाया। क्या? जिमिना को गुंडे उठा कर ले गए? कौन थे वो? सर उसने कहा था कि वो जॉन का भाई है। सैम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिमिना को किडनैप करने की? फिर शुगा सैम के घर जाते हैं और ये बात आरएम भी सुन लेते हैं कि जिमिना को सैम ने किडनैप कर लिया, तो वो भी सैम के घर के लिए निकल जाते हैं। तुम कौन हो? क्यों मुझे किडनैप किया? छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। सैम, छोड़ दो उसे। तुम इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था कि वक्त लगाओगे। देखो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। उसने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी दुखती नस मेरे हाथ में आई है। छोड़ो मेरे बाल। सैम, उसे छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। अपने घुटने टेको। देखो सैम, कुछ मत करना। मैं टेकता हूँ अपने घुटने। मारो इसे। फिर गुंडे शुगा को बहुत मारने लग जाते हैं। प्लीज छोड़ दो उन्हें, मत मारो, प्लीज छोड़ो उन्हें। अरे वाह, ये तो एक मूवी सीन लग रहा है। उसे मारता हूँ तो इसे दर्द होता है, इसे मारता हूँ तो उसे दर्द होता है। मगर मैं तो तुम्हें दर्द देना चाहता हूँ, तो अब ये मरेगी और मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा इसे। तड़पा तड़पा के मारूंगा। फिर वो गुंडा अपने आदमियों से जहर मंगवाता है। पियो इसे। देखो जिमिना, तुम इसे नहीं पियोगी। बताओ ये क्या है? ये एक ऐसा जहर है जो इसे इतनी आसानी से नहीं मारेगा। इसे अंदर से तिल तिल करके मारेगा। ये अपने मरने की भीख मांगेगी। इसे ऐसे मरता देख जब तुम तड़पोगे ना, तब मुझे सुकून आएगा। पियो इसे। नहीं पीऊंगी मैं। मारो शुगा को। नहीं प्लीज मत मारो उन्हें, मैं पी रही हूँ। नहीं जिमिना, तुम नहीं पियोगी ये। प्लीज जिमिना, मत पियो ये। शूट कर दो शुगा को। नहीं रुको, मैं पी रही हूँ। जिमिना वो जहर पी लेती है और तभी आरएम आ जाते हैं और वो सब गुंडों को शूट कर देते हैं। फिर आरएम और शुगा जिमिना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर, कैसी है जिमिना? देखिए, हमने जहर तो निकाल दिया, बाकी अब उनका होश में आना गॉड पर है। 24 घंटे के बाद जिमिना को होश आ जाता है और शुगा जिमिना को लेके घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शुगा अब जिमिना के लिए बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, मगर जिमिना अभी भी शुगा से डरती है। क्या कर रही हो तुम? नाश्ता बना रही हूँ आपके लिए। प्लीज छोड़िए मुझे। फिर जिमिना खुद को छुड़वा के वहाँ से जाने लगती है। क्या ये तुम्हारा? मैं जब भी तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझसे दूर भागते हो। क्यों? मुझसे नफरत करने लगे हो? नहीं। तुम क्या? बोलो। प्लीज शुगा, छोड़ो मुझे। लो, छोड़ दिया। बताओ आप क्यों दूर रहती हो मुझसे? क्या जैसा मैंने पहले तुम्हारे साथ बिहेव किया उसकी वजह से तुम मुझसे नफरत करने लगे हो? नहीं। तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो? तो बताओ क्यों दूर रहती हो मुझसे? मुझे
आपसे डर लगता है, मगर अब तो मैं तुम्हें डांटता भी नहीं। अब तो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तो भी तुम्हें मुझसे डर लगता है। मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे। इस मैरिज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एक हैप्पी कपल की तरह रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अब बहुत हो चुका, तुम बहुत भाग ली मुझसे, मगर अब नहीं। आज रात रेडी रहना, आज की नाइट बहुत स्पेशल होने वाली है। अभी तो मैं सिर्फ एक किस से काम चला लेता हूँ, मगर रात को आई विल ईट यू ये बोलते शुभ वहाँ से चले जाते हैं। ओह गॉड, मुझे नहीं पता था शुभ इतने रोमांटिक है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मेरा दिल मेरी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। रात को क्या होगा? मुझे तो अभी से सोच के डर लग रहा है। शुगा के आने का टाइम हो गया है। सुबह वाली बात सोचकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं क्या करूं? क्या मैं सो जाऊं? हाँ, ऐसा करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। अगर मैं सो जाऊंगी तो मुझे शुगा को फेस नहीं करना पड़ेगा। और फिर जिमिना आंखें बंद करके बेड पर लेट जाती है और तभी शुगा आ जाते हैं। जैसे ही शुगा रूम में आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जिमिना सो नहीं रही, वो बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई है। तो वो जिमिना के पास आते हैं। ओह गॉड, ये आ गए, अब क्या होगा? और ये मेरे क्लोज क्यों आ रहे हैं? कहीं इन्हें पता तो नहीं लग गया कि मैं जाग रही हूँ? नहीं। फिर शुगा जिमिना के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं और इससे जिमिना की धड़कन और सांसें बढ़ जाती हैं। तो शुगा धीरे से जिमिना के कान के पास आकर कहते हैं, अरे तुम तो सो गई, मगर मैं तो तुम्हें प्यार करना चाहता था ढेर सारा। तो मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे पास आइडिया है। तुम सो गई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें प्यार तो कर सकता हूँ ना। ये बोल के शुगा जिमिना के शर्ट के बटन खोलने लग जाते हैं। शुगा रुको, क्या कर रहे हो तुम? प्यार कर रहा हूँ तुम्हें, प्लीज करने दो। मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पी कर आती हूँ। कहाँ जा रही हो? रूम में है पानी, ये लो पियो। आज मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। तुम्हें जितना भागना था तुम पहले भाग चुके, मगर आज नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो तुम पहनो। क्या लेकर आए हैं आप? ये लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए और मैं चाहता हूँ कि ये तुम पहनो। मैं इसमें देखना चाहता हूँ तुम्हें। मगर ये तो बहुत रिवीलिंग है। जल्दी से जाओ और इसे पहन कर आओ। मुझे नहीं पहननी है। तो कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ। नहीं रुको, मैं पहन कर आती हूँ। फिर जिमिना वो ड्रेस कपड़ों के ऊपर से ही पहन कर आ जाती है। ये क्या है? क्या आप तुम्हें कपड़े भी नहीं पहनने आते? चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कपड़े पहनते कैसे हैं। मगर पहले ये कपड़े उतारने भी तो पड़ेंगे ना। शुगा, आप मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो?
जी मीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? अगर तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं जो भी करूँ तो तुम मुझे पुश कर देना, तो मैं तुमसे दूर हट जाऊँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच मुझे पुश ना करने के लिए। नाउ आई विल लीड यू। सजाओ क्या हो तुम मुझे अब बताओ। लबों पे सजाओ क्या हो तुम। फिर शुगा जी मीना को उठाकर बेड पर ले जाते हैं और उसे किस करने लगते हैं। किस करते करते शुगा जी मीना की अपर बॉडी को टच करने लगते हैं। शुगा, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले मौका दिया था, तुम मुझे पुश कर सकती थी, मगर अपने प्लीज आई वांट टच यू। फिर शुगा जी मीना के कपड़े खोलने लग जाते हैं। शुगा प्लीज मत करो, मुझे शर्म आ रही है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरे सामने शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर शुगा जी मीना की शर्ट ओपन करके उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लग जाते हैं। जी मीना, so soft. शुगा, मुझे बाइट क्यों कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। क्योंकि मैं ही करना चाहता हूँ। You are so soft. शुगा, मुझे पेन है, प्लीज स्लो। बेबी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो। पूरी रात इतना परेशान करके मुझे आप खुद देखो कितने आराम से सो रहे हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं। क्या तुम मुझसे अब भी डरती हो? प्लीज अब तो डरना बंद कर दो। क्या तुम मुझसे अब भी डरती हो? प्लीज अब तो डरना बंद कर दो।